डिफरेंशिएशन के कुछ हार्ड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में डिस्प्ले है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएशन करते समय सबसे पहले हमें याद रखना है कि इस फंक्शन को हम u ले लेते हैं और इस फंक्शन को हम v ले लेते हैं। लेट u इक्वल टू एक्स की पावर कॉस एक्स एंड v इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। तो जैसे ही हम इसको u ले लेंगे तो ये y इक्वल टू u प्लस v बन जाएगा। देन y इक्वल टू u प्लस v। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये हमारा एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होना चाहिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालें। तो यहाँ से u दिया हुआ है तो इसी u से हम du बाई dx निकालते हैं और v से हम dv बाई dx निकालते हैं और दोनों को हम यहाँ पर बाद में पुट कर देंगे। तो u इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स। जैसे ही हम इसमें देखते हैं तो हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, जो कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। तो लॉग y टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ से आएगा लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। लॉग m टू द पावर n पावर आगे आ जाएगा, यहाँ से कर देंगे लॉग u इक्वल टू कॉस एक्स लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, dy बाई डी एक्स निकालेंगे इधर से भी, तो इधर से डिफरेंशिएशन आएगा 1/u du बाई डी एक्स। ये u इंटू v होगा, तो ये कॉस एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं du बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। इस u को हम इधर ले आए, थोड़ा देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं du बाई डी एक्स इक्वल टू u कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। इस u का वैल्यू हम क्वेश्चन से रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स और यहाँ से आया कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हमारा पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट के सॉल्यूशन को भी निकालेंगे। ये v इक्वल टू कॉस टू द पावर साइन एक्स। यहाँ भी हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से हम कहेंगे लॉग v इक्वल टू लॉग कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। फिर से पावर यहाँ पर है, पावर को हम आगे लाएंगे तो लिखेंगे लॉग v इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे जैसा कि हमारा रूल है। डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना u इंटू v लगाना है। इधर का डिफरेंशिएशन 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू ये u है ये v है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड में देखिए लॉग t बन जाएगा। तो लॉग t का पहले तो 1/t होगा और फिर t का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम माइनस साइन एक्स करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू कॉस एक्स। ये साइन बाई कॉस कॉट हो सकता है 1/v। इस v को भी इधर ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू v
ये साइन बाय कॉस कह दें, चाहे इसको साइन बाय कॉस कह दें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं tan x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स। अब हम इस v का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, पॉजिटिव पहले निगेटिव बाद में, तो यहाँ पर हम पहले कॉस एक्स लिख देते हैं, लॉग कॉस एक्स माइनस tan एक्स इंटू साइन एक्स। इस तरह से हम सेकेंड पार्ट का भी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इन्हीं दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं इस इक्वेशन के तहत, क्योंकि हमारा पर्पस था dy बाई डी एक्स निकालना, तो हम कहेंगे du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। हम du बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो जो फाइनल सोल्यूशन हमारा आएगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है, x टू द पावर cos x, यहाँ आएगा cos x अपॉन x माइनस साइन x log x प्लस cos x टू द पावर साइन x, इससे लिखते हैं cos x इंटू log cos x, इसको हम यहां लिख देते हैं, प्लस cos x टू द पावर साइन x, और यहां से आएगा cos x log cos x माइनस tan x इंटू साइन x। इस तरह से हम एक फाइनल सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं लेकिन होते सिस्टमेटिक है, हमें उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए। तो इसको हम u ले लेते हैं और इसको हम v ले लेते हैं। तो फिर से कहते हैं लेट u इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है y इक्वल टू u प्लस वी, दिस इंप्लाइज दैट हम इसको कहेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब हम इसी से du बाई डी एक्स की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पर हम u का वैल्यू साइन एक्स टू द पावर एक्स लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग साइन एक्स की पावर एक्स, लॉग m की पावर n, तो ये पावर आगे आ जाएगा, हम यहीं पर पावर आगे कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ध्यान रखिए हमने जो शॉर्टकट तरीके बताए थे डिफरेंशिएशन के, उसी का सपोर्ट लेके यहाँ पर हमें डिटेल से डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बल्कि हमें शॉर्टकट में इसको दे देना है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन हम कहेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहीं से हम du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, u को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से आएगा x, ये cot x बन जाएगा प्लस log sin x, और इस u का वैल्यू हम क्वेश्चन से रख देते हैं, तो हमें मिल जाता है sin x टू द पावर x और x cot x प्लस log sin x। ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, एक बार ध्यान से देखें, धीरे से देखें, आसानी से समझ में आएगा। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट के डिफरेंशिएशन को करते हैं, v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ से dv बाई डी एक्स का वैल्यू, ये साइन इनवर्स की है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा होना चाहिए,
और फिर इसको जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू 1/2 √x इतना और मिलेगा। तो हमारी दोनों बातें हमें मिल गई, हमें du/dx भी मिल गया और dv/dx भी मिल गया। इन दोनों को हम यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा जो हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आएगा du/dx प्लस dv/dx। du/dx का वैल्यू है हमारे पास sin x टू द पावर x cot x प्लस log sin x प्लस यहाँ से हम कहेंगे 1/2 √x और √1 - x। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को घबराएं नहीं, आसानी से सॉल्व करें। थोड़ा ज़रूर हार्ड होते हैं, मेहनत करनी होती है, लेकिन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। y की पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, एग्जाम्पल में भी है, थोड़ा सा इसमें माथापच्ची भी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम और थोड़ी सावधानी से करते हैं। प्रोसेस वही है, इसको u लेते हैं, इसको v लेते हैं और इसको w लेते हैं। तो ये u हो गया, ये v हो गया और ये w हो गया इक्वल टू a टू द पावर b। इसको डिफरेंशिएट कर लें तो यहाँ से आएगा du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर b कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम 0 ही कहेंगे। बाकी हम ये सारे के सारे फंक्शन x और y के फंक्शन हैं, इसलिए ये 0 नहीं होंगे। यहीं से हम 1 बाय 1 करके सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे u का वैल्यू हमने कहा y टू द पावर x, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log u इक्वल टू x log y लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/u du/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ थोड़ी सावधानी रखना है कि क्वेश्चन में लापरवाही नहीं, जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे तभी संभव होगा। यानी du/dx इक्वल टू ये u आपका इधर आ जाएगा और यहाँ से हम x/y dy/dx प्लस log y लिख सकते हैं। इस u का वैल्यू क्वेश्चन से रख सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन से y टू द पावर x रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है v इक्वल टू x टू द पावर y। फिर से log लेते हैं, तो यहाँ से log y इक्वल टू y log x डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/y dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इधर से अगर हम dy/dx का वैल्यू निकालते हैं तो हमें y इधर मिलेगा और ये आएगा y/x प्लस log x dy/dx। और इस y का वैल्यू हम क्वेश्चन से रख देते हैं, तो यहाँ x टू द पावर y रख सकते हैं। ये हमारा दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन है जो हमने v को लिया था। इसी तरह से हम w वाले पार्ट को भी ले लेते हैं। w इक्वल टू x टू द पावर x, और ये क्वेश्चन तो हमारा जाना पहचाना है। फिर से log लेते हैं तो log w इक्वल टू x log x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/w dw/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस x से x को रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से dw/dx का वैल्यू w1 प्लस log x आ सकता है, और w का वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं तो dw/dx इक्वल टू x की पावर x और 1 प्लस
log x। इस तरह से हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया और अब हम इनको समराइज करने की ज़रूरत है। इन तीनों वैल्यूज़ को हम अपने इस इक्वेशन में रखना चाहते हैं और dy by dx निकालना चाहते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx इक्वल टू 0। सब की वैल्यू रखते हैं y x अपॉन y dy by dx प्लस log y। इसी तरह से dv by dx की वैल्यू x टू द पावर y by x प्लस log x dy by dx प्लस dw की वैल्यू निकालते हैं तो x टू द पावर x 1 प्लस log x बस इक्वल टू 0। यहीं से हम dy by dx को सेपरेट कर लेते हैं और बिना dy by dx वाले टर्म को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या मिलता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर y से y कटेगा, यहाँ से आएगा x y की पावर x माइनस 1 dy by dx। बस यहाँ सावधानी रखनी है आपको, इस लाइन में मल्टीप्लाई करना है, सोच समझ के करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y की पावर x log y प्लस यहाँ से एक x कटेगा, यहाँ से आएगा y x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x dy by dx प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x इक्वल टू 0। अब जिसमें dy by dx है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में dy by dx है, तो हम इन दोनों से dy by dx कॉमन ले लेते हैं। हमें मिलेगा क्या, x y की पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y log x इक्वल टू, जिसमें dy by dx नहीं है उनको आप उधर डाल सकते हैं। तो यहाँ से आएगा माइनस y की पावर x log y माइनस y x की पावर y माइनस 1 माइनस x की पावर x माइनस x की पावर x log x। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये सारे नंबर्स हमारे प्लस हो जाएंगे और इस नंबर को हम नीचे डाल देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा dy by dx इक्वल टू माइनस y की पावर x log y प्लस y x की पावर y माइनस 1 प्लस यहाँ चाहो तो x की पावर x कॉमन ले लो और 1 प्लस log x बाई x y की पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर y log x। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ी अटेंटिविटी रखनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज एक भी गलती, एक भी प्लस या माइनस की गलती आप पर भारी पड़ सकती है। तो सावधानी से करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, और उम्मीद है आपके पास आंसर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, देन आपको dy by dx की वैल्यू प्रूव करनी है। क्या, log x अपॉन 1 प्लस log x ऑफ होल स्क्वायर। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ यही देखना है कि x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y है, इसलिए हम दोनों को डिफरेंस यानी हम दोनों तरफ हम log लेंगे। तो यहाँ से हम log ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा log x टू द पावर y इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस y। जैसा कि log की प्रॉपर्टी है, पावर आगे आ जाती है, आप भी कर लीजिए। y log x इक्वल टू x माइनस y log e, और log e आपका 1 होता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसकी वैल्यू 1 कह सकते हैं। डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ से आएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 1 माइनस dy by dx। और बस हम dy by dx को
सेपरेट कर सकते हैं। जहाँ पे हमको लगता है कि dy बाई डी एक्स यहाँ पर हमें आना चाहिए, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स की और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से केवल log x बचेगा और ये dy बाई डी एक्स इधर जब आएगा तो ये माइनस dy बाई डी एक्स जो होगा वो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से अगर इसका एलसीएम ले लें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या 1 माइनस बाई 1 प्लस लॉग एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये y लॉग एक्स है, तो हम यहाँ पर y लॉग एक्स भी रख सकते हैं। y लॉग एक्स बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। हमें प्रूव करना है क्या log x अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर अभी y बाई एक्स है और इस y बाई एक्स को हमें देखना होगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो इस y बाई एक्स को ऊपर से ही अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n। इसका भी dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर फंक्शन हमारा मिक्स फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में है। हम लॉग लेकर इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, टेकिंग लॉग। यहाँ से आएगा लॉग एक्स की पावर m y की पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n। लॉग m इंटू n, तो यहाँ से आएगा लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू, यहाँ से m प्लस n लॉग m की पावर आ गई और यहाँ लॉग x प्लस वाई। इधर भी ये काम करते हैं, पावर आगे ले लेते हैं। m लॉग x प्लस n लॉग वाई इक्वल टू m प्लस n लॉग x प्लस वाई। अब हम डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सावधानी से डिफरेंशिएशन करेंगे, वैसे आसान है। लॉग x और लॉग y का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन होगा m इंटू 1 बाई एक्स प्लस n 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n, ये कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। इस लाइन को थोड़ा सा सावधानी से देखेंगे। इधर से हम dy बाई डी एक्स सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। m बाई एक्स प्लस n बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं एक तरफ। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। यहाँ से आएगा n बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। अब वही एलसीएम की प्रक्रिया, जो कैंसिल हो रहा है टर्म उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ से dy बाई डी एक्स एलसीएम आएगा y एक्स प्लस वाई, यहाँ से आपका n एक्स प्लस वाई माइनस y m प्लस n। इसी तरह से यहाँ भी x और x प्लस वाई एलसीएम होगा
यहाँ से आएगा एक्स एम प्लस एन माइनस एम एक्स प्लस वाई। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल कर देंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इधर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे आपको लिखेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई बाई वाई इक्वल टू इधर से एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स। कुछ टर्म कैंसिल होंगे, जो कैंसिल होंगे हम कैंसिल करेंगे, इधर से एन वाई और एन वाई कैंसिल होगा, इधर से एम एक्स और एम एक्स कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू बचेगी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। देखिए ऊपर हमारा इक्वल वैल्यू मिल रहा है, ऊपर से ऊपर भी कैंसिल होगा, और इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो वाई बाई एक्स आएगा। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियस होकर देखेंगे, उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। y इक्वल टू एक इनफाइनाइट सीरीज है, x की पावर x की पावर x की पावर x, यानी x में एक इतने पावर्स लगे हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो इनफाइनाइट सीरीज में हमेशा ध्यान रखना कि कभी एक x को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए तो सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर हम इस x को ना भी काउंट करें तब भी ये y की वैल्यू के इक्वल होगा। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। वी है y इक्वल टू एक्स की पावर y, यानी ये सीरीज हमारी y हो सकती है अगर इस x को काउंट ना करें। अब हम वही काम करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ से कहेंगे log y इक्वल टू log x टू द पावर y। हम log की प्रॉपर्टी के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो y log x डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हमें उम्मीद है डिफरेंशिएशन में आप काफ़ी हद तक ठीक हो गए हो। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल दें तो हम कहेंगे y बाई x प्लस यहाँ से dy बाई dx दोनों तरफ है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक तरफ लाएं, ट्रांसफर कर लें और dy बाई dx कॉमन भी ले लें। यहाँ से आएगा 1 बाई वाई प्लस माइनस log x इक्वल टू y बाई x। इसी को हम सॉल्व कर लें तो dy बाई dx, यहाँ से हम कह सकते हैं 1 माइनस y log x बाई वाई इक्वल टू y बाई x। इसी को हम dy बाई dx लिखना चाहें तो y को इधर ले जाएं तो y स्क्वायर बाई x 1 माइनस y log x। तो यही हमारा सॉल्यूशन डेरिवेशन है, इसी को हमें क्वेश्चन में प्रूव कराया गया। एक बार देखें और समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन आसान होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू इनफाइनाइट सीरीज है cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x। तो जैसे इनफाइनाइट सीरीज होती है तो हम इसको y इक्वल टू cos x तो लिखते हैं और यहाँ पर इसको हम y ले लेते हैं और बाकी सारे काम आसान होते हैं। हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे तो log y इक्वल टू y log cos x लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दें 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन को शॉर्टकट में ही लिखेंगे
प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दोनों तरफ से हम dy बाई डेक्स इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ से हम जब dy बाई डेक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 बाई वाई माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस ये साइन बाई कॉस वाई टेन एक्स हो सकता है। इसका एलसीएम ले लें तो dy बाई डी एक्स यहाँ से 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स अपान वाई कह सकते हो माइनस वाई टेन एक्स। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारे पास आंसर आ जाए माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स बाई 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। यही हमारा होगा। इस तरह से हम ये महसूस करते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे आसानी से होने चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।